बाबरी मस्जिद की शहादत पर चिढ़ा रहे थे हमें, हमारे देशवासी को, तो उसी बीच से एक आवाज़ निकली और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। उस शख्स का नाम अगर कुछ था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। एनआरसी पर वही बोलेगा, दादरी पर वही बोलेगा, बाबरी पर वही बोलेगा, इखलाक पर वही बोलेगा, शहबाज पर वही बोलेगा, जुनेद पर वही बोलेगा, बाढ़ पर वही बोलेगा, सुखाड़ पर वही बोलेगा, एजुकेशन पर वही बोलेगा, पुल पुलिया पर वही बोलेगा, आपके मुस्तकबिल के लिए वही बोलेगा, सरकार से वही लड़ेगा। तो वोट का हकदार भी तो उसी को होना चाहिए। जब समस्या हमारी है तो समाधान कभी भी सोनिया और अटल बिहारी बन सकता है। ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के परिवार कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन को, हमारे पिता को, हमारे भाई को जहर डाल के जुडिशल कस्टडी में मार दिया। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को जेल से नहीं निकलने दिया, जेल में मार दिया। क्या आप लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा? दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पुकार रहा है कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। साथियों, वोट हम क्यों डालते हैं? वोट हम क्यों डालते हैं? वोट के बदले हमें क्या चाहिए? वोट के बदले हमको चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क। ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। काम की ज़रूरत है, सूचना की ज़रूरत है कि नहीं है? एजुकेशन की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आज तक हमसे वोट कैसे लिया जाता है कि तुम अगर इसको नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगा। अरे बाबू, भाजपा जीत जाएगा। इसी चक्कर में हम अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। एक ऐसे लोगों को ले आते हैं जो हमको छूता है तो 4 बार हाथ धोता है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब समस्या हमारी है तो समाधान कभी भी सोनिया और अटल बिहारी बन सकता है? नहीं न बनेगा। तो समाधान हमें ही निकालना होगा कि बोलने वाले लोगों को सदन में भेजिए जो आपकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाए। आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, मुल्क की जो हालात है, हम जिस दौराहे पर खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सहारा देने को तैयार नहीं है, हमारा कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, हमारा कोई हाथ पकड़कर तैयार नहीं है। तो उसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के संसद में हमारे लिए आवाज़ उठाता है और वहाँ भी वो कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताइए, अगर वहाँ पर जय श्री राम का नारा लग सकता है तो क्या अल्लाह अकबर का नारा नहीं लग सकता है? नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। चाहते हैं न लगे। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि एक वोट डेवलपमेंट के नाम पर, एक वोट क़यादत के नाम पर, एक वोट शरीयत के नाम पर, एक वोट बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, एक वोट माँ बाप की दवाई के नाम पर, एक वोट अपनी बहनों की शादी के नाम पर। तमाम मसले का हल सरकार है और तमाम फसादात का जड़ सरकार है। तो सरकार में अपना प्रतिनिधि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इंशाअल्लाह 2019 में आप लोग चूक चुके थे, 2024 में आप लोग नहीं चुकिएगा। तैयार रहिएगा कि नहीं रहिएगा? तैयार रहिएगा ना? एक वाकया मैं आपको बताता हूँ संसद भवन का। जब हमारी मस्जिद शहीद हुई, जब हमारे मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होना था। उस मंदिर के निर्माण होने पर सारे सांसदों की एक बैठक थी, सत्ता पक्ष के, और उस जगह पर यहाँ के भी सांसद बैठे हुए थे। तो वो लोग कह रहे थे, हर लोग बाबरी मस्जिद की शहादत पर चिढ़ा रहे थे हमें, हमारे देशवासी को। तो उसी बीच से एक आवाज़ निकली और उन्होंने कहा
कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। उस शख्स का नाम अगर कुछ था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आपको एनआरसी पर वही बोलेगा, दादरी पर वही बोलेगा, बाबरी पर वही बोलेगा, इखलाक पर वही बोलेगा, शहबाज पर वही बोलेगा, जुनैद पर वही बोलेगा, बाढ़ पर वही बोलेगा, सुकाहाड़ पर वही बोलेगा, एजुकेशन पर वही बोलेगा, पुल पुलिया पर वही बोलेगा, आपके मुस्तकबिल के लिए वही बोलेगा, सरकार से वही लड़ेगा। तो वोट का हकदार भी तो उसी को होना चाहिए। हाँ हाँ होना चाहिए।